श्री राग महला तीजा। हर जी सच्चा सच तू, सब किछ तेरे चीरे। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज 38वें अंग पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर शब्द सुशोभित कर रहे हैं। चल रही लड़ीवार कथा हिंदी में हम सब श्रवण कर रहे हैं। साध संगत जी, रोज़ाना एक शब्द धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का विचार साझा किया जाता है। हमारा जीवन बदल सके, हमारे जीवन में भक्ति भाव आ सके, रोज़मर्रा की दुख तकलीफ़ कलेश कलह इससे निजात मिल सके, और ये जीवन का जो सही मूल्य है, जो सच्चा पर्पस है, ये मनुष्य देही का, वो हम इस जीवन में पूरा कर सकें, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज के शब्द में गुरु अमरदास जी महाराज कृपा करके नाम और नाम जपने वालों के बारे में बता रहे हैं। महाराज कृपा करके एक फ़र्क बहुत प्यार से समझाएंगे। वो जो इस 84 लाख जून में आके भटकते रहते हैं, और वो जो इस 84 लाख जून में आके अपनी भटकना को ख़त्म कर लेते हैं, उसके बारे में महाराज आज कृपा करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आओ साध संगत जी समझते हैं। हर जी सच्चा सच तू, सब किछ तेरे चीरे। महाराज कहते हैं, हरि परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी, आप सच्चे हो और आपके अंदर, आपके आसपास सब कुछ सच ही सच है। सबसे सच्चे आप हो, सबसे ऊपर आप हो, और सब किछ तेरे चीर है। आपके पास सबकी पावर है, आप सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। तेरे चीरा मतलब कि आपकी वजह से, आपकी कृपा से, आपकी पावर से सब कुछ चल रहा है। लख 84 ही तरस दे फिरे, बिन गुर पेटे पीरे। महाराज कहते हैं 84 लाख में कोई गाय, कोई भैंस, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई मछली, कोई पहाड़, कोई सब्जी, कोई फूल, कोई पेड़, कोई पत्ता बन के तरस रहे हैं, भटक रहे हैं। 1 जून से दूसरी जून, दूसरी जून से तीसरी जून भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? बिन गुर पेटे पीर। महाराज कहते हैं जब तक वो गुरु महाराज, गुरु परमेश्वर सतगुरु की सेवा नहीं करते, जब तक उनकी सेवा नहीं करेंगे, तब तक वो आपको नहीं ढूंढ पाएंगे। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, हर जियो बख्शे बख्श लए, सुख सदा शरीर। अब साध संगत जी, यहाँ पे एक बात समझनी है कि 84 लाख में जीव जंतु भटक रहे हैं। वो गुरु की सेवा कैसे कर पाएंगे साध संगत जी? वो कैसे चौर साहब कर पाएंगे? वो कैसे गुरु महाराज के रुमालों की सेवा कर पाएंगे? कैसे गुरबाणी पढ़ पाएंगे? कैसे वो संगत की चरण धूड़ी ले पाएंगे? कैसे वो लंगर की सेवा कर पाएंगे? कैसे वो किसी और गरीब बुजुर्ग की सेवा कर पाएंगे? कैसे वो समाज की सेवा कर पाएंगे? वो तो खुद अपनी भटकना में फंसे हुए हैं। दिन से लेके रात, रात से लेके सुबह तक सिर्फ उनको खाना चाहिए। अपने 2 वक्त के खाने के लिए वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भटकते रहते हैं। हम लोग जंगल में रह रहे हैं, यहाँ पे पाली में, तो सुबह सुबह गाय भैंस बड़े बड़े टोले आ जाते हैं। 100 150 गाय भैंस आ जाती हैं, शाम को भी आ जाती हैं। बस एक ही काम है, उनको चारा चाहिए और कुछ भी नहीं। सारा दिन सारी रात बस वो कोई जंगली कुत्ते घूम रहे हैं, जंगली भेड़िए हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अपने खाने की पूर्ति तक ही रह जाते हैं। उसके अलावा उनको और कुछ समझ नहीं आता। वो क्या सेवा करेंगे? भटक रहे हैं। गुरु महाराज ने मनुखा देही बख्शिश की है। महाराज कह रहे हैं हर जियो बख्शे बख्श लए, ठीक है ना। महाराज उनको बख्श लेते हैं, सुख सदा शरीर है। जब महाराज कृपा करके बख्श लेते हैं, तब जाके ये शरीर को सुख मिलता है। साध संगत जी, मतलब कहने का ये है कि तब जाके जो 84 लाख जून की भटकना है वो ख़त्म होती है, जब महाराज बख्श लेते हैं, माफ़ी दे देते हैं। गुर प्रसादी सेव करी,
सच गहर गंभीर है। महाराज कहते हैं जो सच्चे मन से, अंदर से, दिखावे से नहीं साध संगत जी, ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से झुक के, भले ही उसके पास पैसा ना हो, भले ही अच्छे कपड़े ना हो, भले ही अच्छा बंगला गाड़ी ना हो, लेकिन अंदर से जो सच्ची भावना से सेवा करता है ना, उसको महाराज अपनी कृपा कर ही देते हैं। उसको गुरु प्रसादी, उसको गुरु जी का प्रसाद मिल ही जाता है, कि प्रसाद कृपा रूपी प्रसाद मिल जाता है। वो जो धोखे दे रहे हैं, ढोंग रचा रहे हैं, जो लोगों के साथ छल कपट करके लोगों का जीवन खराब कर रहे हैं, जो उनको ये लग रहा है कि अरे भैया हमें तो कोई पकड़ ही नहीं सकता, हमारी तो गलती कभी पकड़ी नहीं जा सकती, हम तो जितना मर्जी धोखा दे लें, जितना मर्जी छल कपट कर ले, काम क्रोध के अंदर अपने आप को जला लें, साड़ लें, तो ये उनकी गलत फहमी है साध संगत जी। परमेश्वर का कैमरा तो हमेशा ऑन है। मन मेरे नाम रते सुख होए, जो नाम से रते हुए हैं साध संगत जी, उनके मन के अंदर हमेशा हमेशा सुख है। भले ही खाना मिले ना मिले, भले ही पानी मिले ना मिले, वो मछली की तरह तड़फते नहीं है साध संगत जी। वो पानी के बाहर आके भी नाम की शक्ति से, आम तौर पे अगर मछली को पानी से बाहर निकाल दो तो वो तड़फने लगती है, मर जाती है। पर जो गुरमुख प्यारे हैं ना साध संगत जी, क्योंकि उनके पास नाम का इतना तगड़ा पावर है, उनको अगर पानी से भी बाहर निकाल दो ना, उनके अंदर खंजर मार दो, उनको गोली मार दो, सिर काट दो, वो फिर भी नहीं तड़फेंगे, वो फिर भी शुक्राने के अंदर ही रहेंगे। वो नाम रत्ते सुख होए, उनको हमेशा सुख मिलता रहेगा। गुरमति नाम सलाहिए, दूजा अवर ना कोय। गुरु की मत लेके हमेशा नाम की सिफ्त सलाह करनी है। दूजा अवर ना कोई, और कोई है ही नहीं साध संगत जी। और किसकी सलाह करेंगे, किसके गुण गाएंगे? जिसको भी उठाएंगे, जिसके भी गुण गाने शुरू करेंगे, कोई ना कोई अवगुण उसके अंदर निकल ही आएगा। रहा धर्म राय नो हुक्म है, बह सच्चा धर्म विचार। महाराज कहते हैं कि धर्मराज जो है ना साध संगत जी, उसको हुक्म हुआ है परमेश्वर की तरफ से कि तू बैठ जा और उसको सही तरीके से धर्म का विचार कर। मतलब किसने धर्मी कर्म किया है, किसी ने कुकर्म किया है, किसी ने गलत कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है, इसका विचार, इसका हिसाब किताब। जैसे दुनिया में अकाउंटेंट होते हैं साध संगत जी, ऐसे हमारे कर्मों का अकाउंटेंट जो है ना, वो धर्म राजा है। और उसके हिसाब के साथ अभी आप समझ लो, जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग में गए तो वहाँ पे चारों तरफ कैमरे ही कैमरे लगे हैं। बैंक में जाओ, चारों तरफ कैमरे ही कैमरे लगे हैं। मतलब आपका कोई भी जो मोमेंट है वो बच नहीं सकता, कैमरे में रिकॉर्ड हो ही जाएगा, भले यहाँ से, भले ही वहाँ से, भले ही आगे के एंगल से, भले ही पीछे के एंगल से। ऐसे ही धर्मराज के कैमरे हैं साध संगत जी, जहाँ मर्जी छुप के पाप कर लो, लेकिन उसने पकड़ ही लेना है। उसने आपका कर्म आपके सामने आज नहीं तो कल ला के रख ही देना है। और साध संगत जी होता क्या है कि आम तौर पे जब हम, आपने देखा होगा, अगर कोई पेड़ पौधा भी है, मान लीजिए सेब है, सेब का बीज बोया तो फल उगने में तो टाइम आएगा, लगेगा। आम का पेड़ आज बीजेंगे तो पता नहीं कब फल मिलेगा। ऐसे ही अपना कर्म भी जो है ना हमारा, ये फल लाने में टाइम लगाता है, लेकिन जब फल मिलता है तो बुरे का बुरा फल और अच्छे का अच्छा फल। दूजे पाए दुष्ट आत्मा, ओहो तेरी सरकार। महाराज कह रहे हैं कि दूसरे अगर भाव में, अगर तेरे मन में भक्ति भाव नहीं है और तेरे मन में अगर अहंकार का भाव है, मैंने किया, ये किया, वो किया, तेरे को ऐसा कर दूंगा, तेरे को वैसा कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिमकना कर दूंगा, तो वहाँ महाराज क्या कह रहे हैं? दूजा पाए दुष्ट आत्मा, तेरी आत्मा दुष्ट है, तेरी आत्मा दुष्ट है, ओ तेरी सरकार। अब महाराज कह रहे हैं तेरा जो क्या कह लो कि तेरा जो हशर होगा वो तेरी दुष्ट पापी जो तेरे एक्शंस हैं उनकी वजह से ही होगा। क्योंकि धर्म राय वो, उसको हुक्म है भैया तूने दूध का दूध और पानी का पानी ही करना है। अध्यात्मी हर गुण तास मन,
जप है एक मुरार। महाराज कहते हैं जो अध्यात्म की सफ़र में चल रहे हैं, जो अपने और ईश्वर के भक्ति भाव में चल रहे हैं, जिनको सिर्फ ये है कि महाराज आज दर्शन दो, महाराज कल दर्शन दो, महाराज नाम जपाओ, महाराज अमृत वेला मेरा ना खूंज जाए, महाराज मेरे से कोई पाप ना हो जाए, महाराज मेरे से कोई गलती ना हो जाए, महाराज मुझे बस अपने नाम का आनंद बख्शो, महाराज आपसे मेरा रिश्ता ना टूट जाए, महाराज मेरे से कोई गलती ना हो जाए। जो सारा दिन सारी रात अध्यात्म के सफ़र में चल रहे हैं, हर गुण तास मन, उनको सिर्फ परमेश्वर के गुणों का आस है। जप है एक मुरार, वो सिर्फ एक मुरारी को, एक परमेश्वर को जप रहे हैं। एक तरफ दूसरे भाव वाले हैं साध संगत जी, और एक तरफ अध्यात्म के भाव वाले हैं। दूसरे भाव वाले दुष्ट हैं, वो पाप करते हैं, और उनके मुंह से झाग निकलती है, झूठ बोल बोल के अपने अंदर का जो कह लो कि अशांत मन है उसको लोगों के सामने ला के, उनको दूर से ही पता, कोई देखेगा ना दूर से ही पता लग जाएगा, अरे यार ये बंदा क्या धर्मी होगा, इसने पगड़ी तो डाली है, इसने वो तो डाली है कृपान, लेकिन लगता तो नहीं है पाठ पूजा करता होगा, इसके तो शक्ल से ही इतना इसके अंदर गुस्सा है, तो छोटी छोटी बातों में इतना ऊंची बोलता है, गरीब अमीर का फ़र्क नहीं देखता है, सबको शुरू हो जाता है, इसके अंदर दया नहीं है, लोगों का पैसा मारता है। तो साथ संगत ये सब चीज़ें नोट हो रही हैं। और ये अध्यात्म वाला होगा वो खुद भूखा रह जाएगा, लेकिन बाकियों को खिलाएगा। तिनकी सेवा धर्म राय करे, धन सवारण हार। आगे ना बात कि उनकी सेवा तो धर्म राजा भी करता है, धन सवारण हार, क्योंकि उनको परमेश्वर ने सवारा हुआ है, सजाया हुआ है। जो नाम जपते हैं, जो अध्यात्म की लाइन में चलते रहते हैं, मन के विकार मन है तजय, मन चूके मोह अभिमान। वो अपने मन के विकारों को पकड़ के बाहर निकाल देते हैं, काम को, क्रोध को, ऊंचा बोलना, धोखा देना, तकलीफ़, ये सब बाहर निकाल देते हैं। मन चूके मोह अभिमान, वो अपने मन के अंदर से अपनी जाति का, अपनी बहादुरी का, अपने पैसे का मोह अभिमान अपने मन से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। साध संगत जी, सिक्खी के अंदर एक सबसे बड़ा जो और मुश्किल गुण है ना, वो है त्याग का। बहुत मुश्किल है साध संगत जी अपने हाथों से अपना घर बार बनाना और उसको त्याग देना। बहुत मुश्किल है अपने आप से अपने आप को अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाना और उस पढ़ाई लिखाई को त्याग के गुरु महाराज की सेवा में आ जाना, सेवा करनी बहुत मुश्किल है। साध संगत जी पढ़ाई लिखाई करके अच्छा कीर्त विहार, जॉब करनी, नौकरी करनी, बिजनेस करना, और वो सब कुछ त्याग के गुरु महाराज के चरणों में आके बैठ जाना, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की सेवा करनी। सिक्खी के अंदर बहुत मुश्किल और बहुत बड़ा गुण है त्याग का। साध संगत जी गुरु महाराज यहाँ पे यही कह रहे हैं, मन चूके मोह अभिमान, अपने अभिमान को त्यागना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आज रोटी मिल रही है नहीं मिल रही है, आज सूखी मिल रही है आज गीली मिल रही है, आज ऐसा है आज वैसा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साध संगत जी सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि मेरा नितनेम ना खूंज जाए, मेरे जाप का समा ना खूंज जाए, मैं गुरुद्वारे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के दर्शनों से वांझा ना रह जाऊं। बस एक ही मन में ध्यान रहता है, आत्म राम पछाणया सहजे नाम समान। महाराज कहते हैं उन्होंने अपने अंदर बसे हुए राम को पहचान लिया है। किन्होंने? जो नाम जपते हैं। किन्होंने? जिनकी सेवा धर्मराज भी करता है। सहजे नाम समान, उनके अंदर नाम समाया हुआ है। बिन सतगुर मुक्त न पाइयै, मनमुख फिरै दीवान। पर दूसरी तरफ साध संगत जी, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं महाराज कि महाराज कह रहे हैं कि बिन सतगुर मुक्त ना पाई है। सतगुरु के बिना, सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। वो दीवानों की तरह, पागलों की तरह मनमुख जो है ना, वो घूमता फिरता ही रहता है। सतगुरु के शब्द के बिना, सतगुरु के गुणों के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। साध संगत जी ये मुक्ति कोई ऐसा नहीं कि सोने का महल मिल जाएगा। मुक्ति अपने अंदर के विकारों से, अपने गुस्से से, अपने अंदर की जो आग लगी हुई है ना अहंकार की,
अंदर जो आग लगी हुई है लोभ की, ये भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी इकट्ठा कर लो, वो भी इकट्ठा कर लो, यहाँ भी भर लो, वहाँ भी भर लो। बस लोगों को तकलीफ़ देने की, लोगों का घर ख़राब करने की, लोगों के घर में आग लगाने की, निंदा करने की, चुगली करने की हमें बहुत मज़ा आता है ऐसे काम करने से। ये गुरु, और कई लोग तो महाराज की वाणी पढ़ने के बाद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि जो लोगों के घरों को बर्बाद कर रहे हैं, झूठ बोल के, निंदा करके, चुगली करके, मोह के चक्कर में अपनी लड़की का घर खराब कर रहे हैं, उससे बात कर करके उसको अपने ससुराल की तरफ फोकस नहीं करने दे रहे हैं, अपनी तरफ से उसके घर को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश, ना अनजाने में भी ये कोशिश। अगर एक दिन लड़की से बात नहीं होगी, अरे कल तेरे से बात नहीं हुई, कल तेरे ने फ़ोन नहीं किया, कल तू कहाँ पे थी, सारा दिन मैं वेट करती, वो ऐसे फील कराएंगे जैसे शादी करने के बाद भी लड़की के ऊपर हक तुम्हारा ही है। अरे लड़की को अपना रिश्ता बना लेने दो, लड़की के नए घर में उसको और नए नए रिश्ते मिल रहे हैं, तो पुराना रिश्ता थोड़ा सा छोड़ोगे तभी तो वो आगे नया रिश्ता बना पाएगी। पर साथ संग जी आजकल की जो हवा है, इक्वालिटी, स्त्री और पुरुष इकट्ठे हैं, इस बेबुनियाद बातों के चक्कर में हम अपने आने वाले घरों को, ये दुनिया का दस्तूर है, कुदरत का, नेचर का दस्तूर है। अब नेचर का दस्तूर है तो जब लड़का बड़ा होता है तो उसकी दाढ़ी आ जाती है, उसके बाल आ जाते हैं। लड़की बड़ी होती है तो उसके शरीर की बनावट बदलती है, उसके स्तन आ जाते हैं। अब इसको कोई क्यों बुरा नहीं मानता, यहाँ पे भी तो चेंज आ रहा है ना, ये भी तो नेचर का रूल है ना। इसको तो हम सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं, पर जब लड़की की शादी होती है तो जब उसको बोला जाए कि चल तू बेटा अपने घर पे फोकस कर, अपने पति के घर पे, अपने ससुराल पे, तो सामने से सुनने को मिलता है तो क्या मैं अपने माँ बाप को भूल जाऊँ, तो क्या मैं उनसे बात ना करूँ। अरे भाई भूलने के लिए नहीं कोई कह रहा है, ये कहा जा रहा है कि अब अपने नए घर की तरफ ज़्यादा ध्यान दो। आपके पेरेंट्स का फ़र्ज़ इतना ही था कि आपको अच्छा पढ़ा लिखा के या आपको अच्छी परवरिश दे के आपको नए घर में भेजा जाए, जो आपका असली घर है, जिस घर को आपने आगे बढ़ाना है। पर वो इक्वालिटी के नाम पे, वो बराबरता के नाम पे हम गलती करते 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 अपने घर को खुद ही आग लगा लेते हैं। सतगुरु ना चीनै कथनी बदनी करे, बिखिया माहे समार। महाराज कह रहे हैं सतगुरु को चीने नहीं, मतलब शब्द गुरु का पहचान ना करे, कथनी बदनी करे, ना वो जो मुंह से बोल रहा है वो सच है, ना जो वो कर्म कर रहा है वो सच है। बिखिया माहे समान, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है कह लो कि झूठ के अंदर अपनी ज़िंदगी को जी रहा है, झूठी बातें बना के, झूठी बातों को पड़चोल करके, झूठी बातों का प्रचार करके अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश करता रहता है और सामने वाले को गलत साबित करने में लगा रहता है। ये भूल जाता है कि भैया दुनिया में तो शायद तेरे को 1-2 सितारे, 3 सितारे मिल जाएंगे, दुनिया में तो तेरे को भली थोड़ी वाह वाही मिल जाएगी, पर जब तेरा पाप का घड़ा भरेगा तो फिर बड़े से बड़े रावण जैसे बड़े से बड़े तपस्वी को भी नहीं बख्शता है अकाल पुरख वाहिगुरु, तो तू किस खेत की मूली है। सब किछ आपे आप है, दूजा अवर न कोय। महाराज कह रहे हैं आप ही सब कुछ हो, दूसरा और कोई भी नहीं है अकाल पुरख वाहिगुरु जी। जो बोलाए त्यो बोलिया, जा आप बुलाए सोए। महाराज कह रहे जो आप चाहते हो हमसे बुलवा रहे हो, जो आप नहीं चाहोगे हमसे नहीं बुलाओगे। प्रसाद संगत जी ये जो बात है ना, ये बहुत ऊंची अवस्था की बात है कि इतना भरोसा हमारा परमेश्वर के अंदर बन जाए कि हमारी सांस सांस हमारे रोम रोम के अंदर वो बसा हुआ है। अब ये कह लो कि भैया परमेश्वर ने जाके किसी का खून कर दिया, परमेश्वर ने किसी का रेप कर दिया, तो अब ये बातें परमेश्वर के ऊपर डाल के और अपने आप का पल्ला छुड़ा लेना, ये गलत बात है, ठीक है ना। कर्म जिसका जैसा है उसको वैसा फल मिलेगा, ये ज्ञान है। किसी ने गलत कर्म किया तो उसके साथ गलत ही उसको फल मिलेगा, ये ज्ञान है। पर जो कर्म करने वाला है उसके कर्म को जस्टिफाई करना, कोई चोर चोरी कर रहा है और ये कहा जाए कि भैया ये तो परमेश्वर की गलती है कि उससे चोरी करवा रहा है, उसकी तो कोई गलती नहीं है कि वो ये गलत है। वो चोर चोरी इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको सही और गलत का फ़र्क नहीं पता लग रहा है, वो जानबूझ के वो सही की जगह गलत को चूज़ कर रहा है।
उसका कर्म बन रहा है, वो कर्म भोग रहा है, वो कर्म भोग ईश्वर की शक्ति की वजह से भोग रहा है, क्योंकि जो सत्ता अंदर चल रही है वो ईश्वर की है। पर जो डिसीजन मेकिंग है वो चोर की अपनी है। क्या चोर को पता नहीं कि भैया मैं मेहनत भी कर सकता हूँ? क्या चोर को पता नहीं कि मैं रेड़ी लगा सकता हूँ, मैं दुकान कर सकता हूँ, मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ, मैं नौकरी कर सकता हूँ? पता नहीं, लेकिन वो करना नहीं चाहता। वो करना नहीं चाहता क्योंकि उसको शर्म आती होगी, वो करना नहीं चाहता क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि मैं गरीब हूँ, वो करना नहीं चाहता कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। एक चोरी की 2 महीने खा लिया, फिर चोरी की, फिर 2 महीने खा लिया, बैठ गए। तो समझने की कोशिश करें कि सत्ता परमेश्वर की चल रही है, लेकिन डिसीजन मेकिंग हमारी अपनी होती है कि सही क्या है और गलत क्या है। अब हम गाड़ी खरीदने जाएंगे तो एक गाड़ी बाहर स्कॉर्पियो है, दूसरी गाड़ी कोई और कंपनी की है, मान लीजिए हुंडई की है। अब वहाँ पे जाकर तो हम ये बात नहीं कहेंगे कि भगवान ने हमें स्कॉर्पियो लेने में मजबूर कर दिया, हम तो वो लेना चाह रहे थे। हम अपनी मर्ज़ी से शोरूम में गए, अपनी मर्ज़ी से साइन किया, गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लिया और गाड़ी ख़रीद के पैसे दे के लेके आ गए। ये तो हमारा अपना डिसीजन है ना। यहाँ पे हम उसको क्यों नहीं डाल रहे बीच में? तो समझने की कोशिश करनी है कि शक्ति उसकी काम कर रही है, पर दिमाग हमारा अपना काम कर रहा है। अब एक छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पे साथ संगत जी कि किसी लड़की के साथ रेप हो जाता है। अब यहाँ पे एक रेपिस्ट है और एक रेप करने वाला और एक का रेप हो रहा है। जिसका रेप हो रहा है उसका कोई पुराना कर्म सामने आया तो उसका उसी का उस जगह पे, उस दुनिया में उसका रेप हुआ। रेपिस्ट ने रेप किया, गलती की, पर ये क्या भगवान ने किया? नहीं, भगवान की शक्ति यूज़ की गई जो उस रेपिस्ट के अंदर थी। और उस लड़की का जो पुराना कोई कर्म कहीं पे आया होगा, हो सकता है किसी ज़माने में उसने भी ऐसा किसी के साथ गलत काम किया हो सकता है उसने इससे भी ज़्यादा गलत काम किया हो, उसने एक की जगह 2 के साथ किया हो, लेकिन अच्छे काम करते करते उसका एक कर्म मिट गया और दूसरा कर्म उसको भोगना पड़ा। अब इन सब बातों को अध्यात्म लेवल के ऊपर एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका बड़ा एग्जाम्पल बहुत बड़ा है द्रौपदी जी के साथ जो हुआ। जब उनका चीरहरण होने लगा तो कृष्ण जी ने आके उनको बचाया। मतलब ईश्वर की शक्ति एक तरफ, ईश्वर की शक्ति उनके कपड़ों को उतारने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ ईश्वर की शक्ति उनके कपड़ों को बचा रही है। इसका मतलब भक्ति भाव में जो कह लो कि ज़्यादा ताकत है, पाप करने वाले से ज़्यादा ताकत भक्ति भाव में है। पर हमारा भक्ति भाव बनता नहीं है। हम लालच में, लोभ में, अहंकार में अपना सारा जीवन खराब करते रहते हैं और भक्ति भाव में हमारा जीवन व्यतीत नहीं होता। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। महाराज कहते हैं गुरमुखों की बाणी में ब्रह्म है, उनकी बाणी में जो वो बोलते हैं उसके अंदर आप परमेश्वर बैठा हुआ है। शब्द मिलावा होए, शब्द की वजह से वो ब्रह्म से मिलते हैं। वाहेगुरु 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 का जाप करके वो परमेश्वर के साथ अपना मिलाप करते हैं, सुख मानते हैं। नानक नाम संभाल तू, जित सेव्य सुख होए। महाराज कहते हैं कि अब नाम संभाल सुबह शाम, हे नानक तू नाम संभाल, जित सेव्य सुख होए। जिसकी सेवा करते करते सारी ज़िंदगी, सारा जीवन सुख मिलता है साथ संगत जी। तो ले दे के घुमा फिरा के बात एक ही आ जाती है कि कितना जपा, कितनी सेवा की, कितना समय संगत किया। तो अमृत वेला संभाले साथ संगत जी। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा चौंकड़ी मार के वाहेगुरु वाहेगुरु, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जपजी साहब के 5 पाठ, 10 पाठ, दिन में कम से कम चौपई साहब के 21 पाठ की हाजिरी। ये जितना ज़्यादा वाणी को अपने जीवन में उतारते रहेंगे उतना ज़्यादा जीवन के अंदर से दुख उतरता चला जाएगा। वाणी आती जाएगी, दुख जाता जाएगा, वाणी आती जाएगी, दुख जाता जाएगा। परमेश्वर खुद ब खुद आपके काम करता है, परमेश्वर की शक्तियाँ खुद ब खुद आपके काम करती हैं साथ संगत जी। तो इसके साथ 38वें अंग पे दूसरा शब्द समाप्त होता है। कल से 39 अंग जो है उसकी वाणी आरंभ होगी।